जी औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we have the topic radicals and pamphlets. जी, radicals are publications which are issued at regular intervals such as journals, magazines and newspapers. जैसे कि पीरियड से बेटा नाम से जाहिर है कि वो चीजें जो एक स्पेसिफिक टाइम के साथ शाया होती हैं। मसलन कोई 3 दिन बाद शाया होती है, कोई वीकली शाया हो रही है, कोई मंथली शाया हो रही है, कोई क्वार्टरली शाया हो रही है। अब आगे चल के हम जरा इसमें ये भी देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स पेरिडिकल्स में आते हैं, लेकिन पेरिडिकल्स में और न्यूज़पेपर्स में फ़र्क क्या है? So peridicals are publications which are issued at regular intervals such as journals, magazines and newspapers. अब आप देखिएगा कि इसमें जर्नल्स चाहे वो कोई रिसर्च जर्नल हो या जर्नली कोई जर्नल्स हो वो भी इसमें शामिल हैं, इसमें मैगजीन्स भी शामिल हैं, इसमें न्यूज़पेपर्स भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक मुतलका आप यूँ कह सकते हैं कि इंटरवल के साथ, एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ जो है वो इनके एडिशंस आ रहे होते हैं। जी, पेरिडिकल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ होती हैं, फीचर्स हो सकते हैं, इस तरह से कॉलम्स हो सकते हैं, एडिटोरियल्स हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो पेरिडिकल्स हैं इसमें सिर्फ हमें आर्टिकल्स जो हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जिस तरह से जर्नल्स की, जैसे मैंने अभी बात की बेटा रिसर्च जर्नल्स की, तो आपकी यूनिवर्सिटी का भी डेफिनेटली कोई ना कोई जर्नल निकलता होगा, तो उसमें प्रेफरेबली किसी और चीज़ को अहमियत नहीं दी जाती, न्यूज़ को अहमियत नहीं दी जाती, उसमें उसका कंटेंट जो है वो प्रेफरेबली वो किस पे मुश्तमिल होता है, वो आर्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। A magazine or newspaper published at regular intervals. जो कोई मैगजीन या अखबार जो मुकायदा एक मुकर्रर वक्तों के साथ शाया हो उसे भी हम जर्नल कह सकते हैं। अब जरा इस बात को देखिए कि पेरिडिकल्स से क्या मुराद है। वो तमाम इशात, वो तमाम पब्लिकेशंस जो एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ शाया होती हैं, वो चाहे बाई वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो या ईयरली हो। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें न्यूज़पेपर्स भी उस शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो इनका कंटेंट है, इसमें फ़र्क है कि कंटेंट ये है कि न्यूज़पेपर के कंटेंट में बेटा खबरें भी शामिल हैं, फीचर भी शामिल है, एडिटोरियल भी शामिल है, कॉलम भी शामिल है। लेकिन पेरिडिकल्स के कंटेंट में मोस्टली किस चीज़ पे ये होते हैं? आर्टिकल्स बेस्ड होते हैं। जी, अब मज़ीद ज़रा इसकी वज़ाहत हम देखते हैं। A periodical publication containing articles by the various writers. इसमें मुख्तलिफ लोगों के लिखे हुए आर्टिकल्स जो हैं वो शामिल होते हैं। A periodical publication intended for learned or professional readers. खास तौर पे periodical publication जिसमें अब जर्नल्स भी हमारे आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जब आप अगर आपने कोई बेटा जर्नल देखा हो इससे पहले, या अभी मैं आपको यहाँ पे कोई जर्नल शो कराता हूँ, या आपने कभी सुना हो, तो उसमें ये है कि जर्नल्स में आम तौर पे जो वेल सेलिब्रेटेड ऑथर्स होते हैं, उनके आर्टिकल्स को जगह दी जाती है। पाकिस्तान में जो अच्छे जर्नल छपते हैं, उनमें एक अच्छे राइटर को लिखने के बावजूद कई-कई महीने इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी का कि कब जाके उसके आर्टिकल की बारी आएगी और वो पब्लिश होगा। सो अ पेरिडिकल पब्लिकेशन कंटेनिंग आर्टिकल्स बाय द वेरियस राइटर्स। मसलन अगर एक जर्नल ने सपोज आप कह लें कि वो क्वार्टरली पब्लिश होता है हर 4 महीने बाद, और उसमें उसकी जो लिमिट है वो 20 जर्नल्स की है, 20 सॉरी आर्टिकल्स की। सो अब वो जो 20 आर्टिकल्स आने हैं वो सिर्फ वही छाप सकता है, उससे ज़्यादा उसको इजाज़त नहीं होती। सो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो 20 आर्टिकल किसी एक के नहीं हो सकते। वो 20 आर्टिकल किसी एक जो आप कह लें कि राइटर है उसके नहीं हो सकते। 20 आर्टिकल्स के लिए वेरियस राइटर्स की ज़रूरत होगी। सो इस वजह से मैक्सिमम कोई ज़्यादा बहुत अच्छा सेलिब्रेटेड ऑथर होगा, तो मेबी उसके 1 या 2 आर्टिकल हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। लिहाज़ा इसमें डिफरेंट किस्म के जो राइटर्स हैं, उनके आर्टिकल बेटा इसमें इंक्लूड होते हैं, किसी भी जर्नल में। So publication whose issues appear at fixed or regular intervals. जी, हम ये बात कर चुके हुए हैं। Periodicals generally are considered to include newspapers which usually have large important pages. जी, magazines और journals which have smaller pages. अब आप देखें कि अखबार जो है वो आम तौर पे उसका एक न्यूज़ प्रिंट जिस पे अखबार छपता है बेटा उसको न्यूज़ प्रिंट बोलते हैं।
तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज है, चाहे वो आप उर्दू अखबार देखें या इंग्लिश अखबार देखें, मोस्टली उनका एक ही साइज है और उसी अकॉर्डिंगली वो जो है वो उसी पेपर पे शाया होते आ रहे होते हैं। लेकिन जर्नल्स जो है वो आप देखें कि जैसे एक बुक की शेप का A4 शेप या इससे भी छोटे साइज के जर्नल्स जो है वो हो सकते हैं। सो मैगजीन्स आर जर्नल व्हिच हैव स्मॉलर पिक्चर्स, इनके जो सफ़ात हैं जिन पे वो पब्लिश होते हैं वो उनसे छोटे होते हैं। आर यूजुअली फास्टर और बाउंड, आम तौर पे अखबार आप देखते हैं तो उसको बाउंड नहीं किया जाता, बांधा नहीं होता। लेकिन पेडिकल्स जो है वो अगर 50 पेजेस का है, 60 पेजेस का है, 100 पेजेस का है, तो उसको क्या किया गया होता है, बाउंड किया गया होता है, स्टेपल किया गया होता है, बांधा गया होता है उसको। जी, एंड ऑफन मोर स्पेशलाइज्ड लेस टाइम डिपेंडेंट कंटेंट। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी एक पेडिकल के अंदर फीचर कौन-कौन से हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था अखबार के हवाले से डिटेल बातें की थी, हमने मैगजीन्स के हवाले से डिटेल में देखा था। अब हम देखते हैं कि एक पेडिकल जो है मुकर्रर औकात के साथ शाया होने वाली तहरीर जो है, बुकलेट है, किताब है, उसमें उसके ऊपर कौन-कौन से उसमें फीचर्स हो सकते हैं। Report original research are experimentations often in specific academic discipline। जैसे हमने अभी बात की कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स में बेटा जर्नल्स, अगर मैंने कहूँ कि सोशल साइंसेज के जर्नल हैं, मेडिकल के जर्नल हैं, इंजीनियरिंग के जर्नल हैं, तो उस जो भी जिस फील्ड का जर्नल है बेटा उसी के अकॉर्डिंगली जो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स हैं वो उसमें मोस्टली वही आर्टिकल्स जो हैं वो उसमें शाया होते हैं, वही आर्टिकल उसमें जगह पाते हैं। इसके हवाले से आप यूं भी इसको समझ सकते हैं कि हर कोई भेजा गया आर्टिकल जो है वो जरूरी नहीं कि जर्नल में शाया हो जाए, किसी पेडिकल में शाया हो जाए। उसके लिए बाकायदा से बेटा जैसे अखबार में हमने देखा था, मैगजीन में हमने देखा था कि उसको गैदरिंग ऑफ द न्यूज, सॉर्टिंग ऑफ द न्यूज, मेकिंग ऑफ द न्यूज एंड देन वो प्रिंटिंग के मराहल में जाते हैं। पहले खबरों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद उनको एक बाकायदा प्रोसेस से जिसमें हमने देखा था सब एडिटिंग का प्रोसेस है, एडिटिंग का प्रोसेस है, उससे बेटा उसको गुजारा जाता है। उसके बाद वो तहरीर इस काबिल होती है कि उसको शामिल इरशाद किया जाए या उसको छपने के काबिल बनाया जाए। सेम केसेस हियर, यहाँ पे भी एक बाकायदा टीम होती है जिसको हम एडिटोरियल बोर्ड बेटा बोलते हैं किसी भी जर्नल का, किसी भी पेडिकल का। तो वो क्या करते हैं कि जो भी तहरीरें उनके पास आती हैं उन सबको वो सॉर्ट आउट करते हैं। जो मुतलका तहरीरें इस म्यार पे पूरा उतरती हैं कि उसको उन जर्नल में शामिल किया जा सके, उनको अलग कर लिया जाता है। और जो तहरीर इसमें उसके म्यार के मसलन अगर इंजीनियरिंग का कोई जर्नल छप रहा है, स्पेसिफाइड है, मेडिकल के हवाले से है, सोशल साइंसेज के हवाले से है, इकोनॉमिक्स के हवाले से है। सो अगर हम ये कहें कि जी मेडिकल के किसी जर्नल में हम जो है वो कोई सोशल साइंसेज का आर्टिकल जो है उसको छपने के लिए भिजवा दें, तो जो उनकी टीम है वो उसको चेक करेगी और उसके बाद वो सॉरी कर देगी, रिफ्यूज कर देगी कि ये हमारे रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर वो उनके रेलिवेंट है तो फिर क्या होगा कि उसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि वो उसको अपनी एडिटोरियल जो बोर्ड है उसके हवाले करेंगे, वो उनको रिव्यू के लिए भेजेगा। और उसके बाद जब रिव्यू रिपोर्ट आएगी और फिर जैसे जब न्यूज रीडर देखता है खबर, रिपोर्टर ने खबर फाइल कर दी, न्यूज एजेंसी से खबर आ गई, किसी भी जराये से जो खबर अखबार के दफ्तर में पहुंचती है, जब हमने पढ़ा था कि कंटेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, देन क्या है कि जो मुतलका न्यूज एडिटर है, सब एडिटर है, जो टीम बैठी हुई है वो उसको चेक करती है। अगर वो खबर छपने के काबिल है, जैसे हमने देखा था कि ये जरूरी नहीं कि अखबार में आने वाली हर खबर को शाया कर दिया जाए, इसी तरह से जरूरी नहीं कि किसी जर्नल में आने वाले हर आर्टिकल को शाया कर दिया जाए। वो क्या करेंगे, उसको चेक, एडिटोरियल बोर्ड उसको चेक करेगा, रिव्यू के लिए भेजेगा। और जब अगर वो उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ जर्नल उनके म्यार के ऊपर पूरा उतरेगा, हाँ थोड़ी बहुत एडिटिंग काट छांट उसमें कमी बेशी की जा सकती है, या जो रिव्यूअर है वो वापस भिजवा सकते हैं राइटर को कि आप इसमें ये चीजें कमी है वो शामिल करके आप हमें दोबारा भिजवा दें। लेकिन ये नहीं है कि एज इट इज जैसे भी गया है हम उसको जो है वो जर्नल वाले वैसे के वैसे छाप देंगे विदाउट एनी प्रोसेस। वो उसका बकायदा एक प्रोसेस होगा, उसको चेक किया जाएगा। इवन के अगर आपने नाम सुना हो प्लेजरिज्म का, और वो भी चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये रिपोर्ट ओरिजिनल है, और इन सारे बेटा म्यार पे पूरा उतरने के बाद देन जो है वो उसको इस काबिल बनाया जाएगा कि ये अब छप छप शाया किया जा सकता है। Report original research are experimentations often in specific academic discipline। ज्यादातर ये क्या होते हैं किसी एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर छपते हैं जर्नल्स, और उन पे क्या जो एक रिसर्च कंडक्ट की गई होती है, एक्सपेरिमेंट किया गया होता है ओरिजिनली, उसको उसका हिस्सा जो है वो बनाया जाता है। The target audience in the scholarly research
फैकल्टी एंड स्टूडेंट, इनका जो टारगेट ऑडियंस होते हैं, अब देखिए न्यूज़पेपर का टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकता है, वो एक राइटर हो सकता है, एक वकील हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, जनरल पब्लिक हो सकती है, कोई भी उसमें से अखबार को पढ़ सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन जर्नल्स और प्रैक्टिकल्स में आमतौर पे ये होता है कि टारगेट ऑडियंस उनके फिक्स होते हैं। मसलन अगर हम जैसे बेटा बात कर रहे हैं कि जैसे मैगजीन में हमने देखा था कि कुछ स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स हैं, क्रिकेट के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, मुइशत के हवाले से, आपके कंप्यूटर के हवाले से। सो आपका अगर कंप्यूटर के हवाले से कोई मैगजीन छप रहा है तो उसको कौन पढ़ेगा? उसके टारगेट ऑडियंस डिफाइन है, मोस्टली डिफाइन है, उनको वही लोग पढ़ेंगे जिनकी उसमें दिलचस्पी है कि कौन से नए कोई वेबसाइट्स आ रही हैं, किस तरह से उसको बनाना है, कौन से नए कोई सिस्टम्स आ रहे हैं। सो इसी तरह से जो जर्नल्स हैं, जिस तरह से हमने बात की कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंसेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, तो उनके टारगेट ऑडियंस बेटा स्पेसिफाई हैं। अब अगर कम्युनिकेशन के हवाले से कोई जर्नल छप रहा है तो उनको कम्युनिकेशन के लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर के हवाले से कोई जर्नल शाया हो रहा है तो उसमें उसी किस्म के आर्टिकल होंगे, उसी किस्म की तहरीरें होंगी, उसी डिसिप्लिन के रिकॉर्डिंग उसमें रिसर्चेस होंगी, तो उसको बेटा उसी किस्म के लोग जो हैं वो उसको स्टडी करेंगे। तो लिहाजा वो रिसर्चर हो सकते हैं जो मुख्तलिफ मामलात पे जिनका ये काम है, शोबा है कि वो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेंबर्स हो सकते हैं और उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने उससे रहनुमाई हासिल करनी होती है। तो वो लोग जो हैं वो टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं किसी भी रिसर्च जर्नल का। आर्टिकल्स आर रिटन बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड एंड आर साइन। ये आम तौर पे किसी भी फील्ड के जो माहिर है उसके उसी की वजह उस वो जो है वो इस आर्टिकल को तहरीर करते हैं। मसलन अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का कोई जर्नल है तो उसमें कोई इकोनॉमिस्ट जो है वो आके आर्टिकल नहीं लिख सकता, या वो लिखना भी चाहे तो शायद वो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा उसमें हाँ ये